बाबा नानक सिंह जी कहते थे सुख औलाद ने नहीं देना, ये गलत फहमी में नहीं रहो। दुख तेरी औलाद ने नहीं देना। सुख तुझे तेरी घरवाली ने नहीं देना, दुख तुझे तेरी घरवाली ने नहीं देना। सुख तुझे माता पिता ने नहीं देना, दुख तुझे माता पिता रिश्तेदारों ने नहीं देना। सुख और दुख देना तुझे तेरे कर्मों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने कर्म सवार ले, तेरा अगला सवर जाएगा। आपे बीज, वो घटना याद है ना, पिता खांसता रहता था। घरवाली कहती परेशान हो गई, उसे आज तंग आ गई हूं मैं, घर छोड़ के चली जाऊंगी, इसे नदी में डुबो के आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेटे का भी मन मान गया, सच्ची घटना है ये। कंधे पे उठाया, पिता चल नहीं सकता था और नदी पे लेके जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता कहता है कहाँ लेके जा रहा है? रोज तो मैं कहता हूँ मुझे किधर घुमा ला, चल नहीं सकता, तू लेके नहीं जाता। कहने लगा घुमाने लेके जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदी का किनारा आया, ये पानी में जाते जा रहा है। पिता और जैसे ही इसने उतारने की कोशिश की पिता को, पिता कहता बेटा 1 मिनट बात सुन, यहाँ मत उतार, थोड़ा आगे, थोड़ा इस तरफ जाके वहां उतार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पानी में डुबोना ही है ना, तो वहां डुबो। बेटा कहता है आप समझ तो गए हो मैं आपको डुबोने आया हूं, पर यहाँ डुबो या वहां क्या फर्क पड़ता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं तू समझा नहीं, मैंने अपने पिता को वहां डुबोया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं समझ गया अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, मैंने वहां डुबोया था, तू मुझे भी वहीं डुबो, कर्म पूरे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो करेंगे वो भुगतना पड़ेगा। बाबा नानक सिंह जी के वचन इतने कीमती है, लिख लो। सुख मिलते हैं कर्मों से। कहते थे कोई जंगल में अकेला बैठा हो, जंगल में अकेला, कोई ना हो उसके साथ, सुखी है अगर उसके पास है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसके कर्म नेक हैं तो वो वहां जंगल में भी सुखी है। आप देखो, मैंने तो दर्शन किए ऐसे कईयों के जो बैराग में रहते हैं, जंगलों में बैठे हैं, कोई कंदरों में बैठे हैं, खुशी में बैठे हैं, झूम रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? उनके पास है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जबकि ये हमारी वो रास्ता नहीं है, पर कईयों को होता है, फिर भी ये कईयों का लिखा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई चाहकर कर नहीं सकता, ये कहने की बात है। मैं कहूंगा तो कोई घर बार छोड़ के निकल जाएगा, कोई नहीं निकल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम बंधे हुए हैं खूंटे से बिना रस्सी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई राजगद्दी पर बैठा हो, सारे रिश्तेदार सब कुछ हो, दुखी है क्योंकि उसके कर्म नेक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या ऐसे लोग नहीं मिलते आपको? मुझे तो बहुत मिलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 10-10, 12-12, 15-15 हजार करोड़ रुपए हैं उनके पास, रोते हैं बच्चों जैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोते हैं बच्चों जैसे, परिवार कोई नहीं पूछता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई इज्जत नहीं है। क्यों? पैसा कमाने पे ध्यान दिया, नाम जपने पे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म बनते हैं नाम जपने से, कर्म कटते हैं अमृत वेले उठने से। अगर पहले कर्म किए भी हैं, गुरु तरस करके बदल के रख देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अगर नहीं बदलता तो फिर आने का क्या लाभ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी क्या कहती है? श्रवण कीजिए, नाम की ताकत को पहचानिए। घोर दुखयं अनेक हत्यं जन्म दारिद्र्यं महाविख्यातम् मिटन्ति सगल सिमरत हरि नाम। नानक जैसे पावक काष्ठ पस्मं करो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। घोर दुखयं अनेक हत्यं, बहुत दुख दिया हो किसी को, दुख, और तेरे कर्मों में दुख भर दिए हो, अभी तुझे भी उतने दुख भुगतने पड़ेंगे। अनेक हत्याएं, तूने अनेक हत्याएं की हो, इतने पाप कमाए हो। जन्म दारिद्र्यं महाविख्यातम्, दरिद्रता में तेरे जीवन बीतना है, गरीबी में, अत की गरीबी में, ये लिखा गया है तेरे कर्मों में। महाविख्यातम्, तेरे कर्मों में सारे रोग लिखे गए कि अत का रोगी होके मरेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं वाणी में, सब कुछ तेरे कर्मों में लिखा गया है। घोर दुखयं अनिक हत्यं जन्म दारिद्र्यं महाविख्यातं, तूने ये सारे कर्म किए हैं, अब तुझे इसकी सजा मिलनी है। कहते हैं सब के सब मिट जाएंगे। कैसे? मिटंत सगल सिमरंत हारे।
नाम मिटंत सगल सिमरंत हर नाम। अगर तू नाम सिमरेगा, सिमरन जाप करते करते जब तेरी अवस्था सिमरन की बन जाएगी, जब तू नाम जपेगा, तेरे सारे पुराने कर्म मिट जाएंगे। मिटंत सगल सिमरंत हर नाम, नानक जैसे पावक काष्ठ पसमम करो। तो फिर उदाहरण दिया है, जैसे मनोमन लकड़ी पड़ी हो, एक चिंगारी काफी है सबको सुहा करने के लिए। तेरे पहाड़ जैसे अपराध क्यों ना हो, एक नाम की चिंगारी सबको बुझा देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जलाकर खाक कर देगी हमारे पापों को, नाम की वो ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की ताकत वो क्यों है? एक्चुअली में ये नाम की ताकत नहीं है, इसको थोड़ा बारीकी से समझ लें। दास ने पहले भी समझाया था, नाम क्या करता है, हमारे भीतर पश्चाताप भर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे जैसे नाम जपेंगे हृदय दयावान हो जाएगा, विनम्रता वाला हो जाएगा, पश्चाताप से भर जाएगा, गुरु से माफिया मांगेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे फरीद जी मांग रहे थे, सर झुका झुका के अकेले में रोएंगे, माफिया मांगेंगे अपने गुनाह की, और वो बख्श देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बख्शता उसका कर्म है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, हमारे बुरे कर्म, एक कर्म कहा है उसकी दया को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ना, कर दे कर्म, कर्म कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे कर्मों पे कर्म कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना गुरु रामदास जी ने जो खुद सुनाई है संगत में, बहुत कीमती, कि कैसे अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कैसे वो कर्म कटते हैं, सारा कुछ गुरु रामदास जी ने एक साखी में सुनाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कर्म सिद्धांत कहता है, अगर तूने बीज बोया है तो तुझे बीज वापस नहीं मिलेगा, पूरा पेड़ मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तूने नेक कर्म किया है तो उसके फल लाख गुना होकर मिलता है, और अगर बुरा कर्म किया है सजा भी कई गुना बढ़कर मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहते हैं, हर कर्म को करने से पहले, सारे महापुरुषों की ये विचार है कि हर कर्म करने से पहले एक बार दो बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि जो तू कर रहा है तुझे ही भुगतना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप पे बीज ये नहीं लिखा दूसरा खाओ, आप पे ही खाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पति खाओ, पत्नी खाओ, बच्चे खाओ, नहीं, आप पे ही खाओ, तुझे ही खाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। असल में जो साखी दास लेने जा रहे हैं बहुत बड़ी है, और मेरा मन था कि आज जल्दी भोग डालें क्योंकि प्रभात फेरी भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय सिर भोग डाल दें। तो मुझे ऐसा लगता है संगत थक जाती है ना बैठी बैठी, क्योंकि कई तो आए 3 बजे, कई 4 बजे, पर आधी से ज़्यादा संगत रात को 12:30 बजे आ जाती है यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके बारे में सोचना पड़ता है, धन है वो। और आपको बता के मन को एक पता चलना चाहिए कि कहाँ हम खड़े हैं। ये जो वस्त्रों की सेवा होती है ना, आप देखते हो जो कितना प्यारा सजाया होता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को, इतनी प्यार से सेवा करते हैं जो सेवादार हैं। वस्त्र सेवा की जो टीम है रात को 8:30 बजे से आई होती है और सुबह 8:30 बजे जाती है। 12 घंटे की सेवा है इनके लिए एक जयकारा बुलाओ। धन्य है वो सेवादार, धन्य है जो श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ में आकर रात को आकर पाठ करते, धन्य है जो लंगर की सेवा में दोपहर से लगे होते हैं। सबके चरणों पे मेरा सर, सबके चरणों पे सर झुकता है, मन से झुकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और यहाँ पे उल्टा होता है, पता है, जो रात से आए हुए हैं वो प्रभात फेरी में फिर चलेंगे, उनके अंदर चाव पैदा होता है, और जो लेट आते हैं वो पहले निकल जाते हैं, वो भी छोड़ देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, मन ही ना भरे तोर भजन की रह प्यासा। प्यास लग जाए तो फिर तो आदमी पीता ही रहता है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते प्यास मेरी बुझे ही ना, तेरा कीर्तन करते हुए, सिमरन करते हुए, नाम जपते हुए, सत्संग करते हुए प्यास बढ़ती जाए, खत्म ही ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। टॉपिक हमारा चल रहा है पाप का।
ये साकी जो दास लेने वाला था कल ले लेगा। एक जरूरी पॉइंट है, बख्शाएं कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बख्शाएं कैसे अपनी गलती, अपने पाप? एक बहुत प्यारा उदाहरण है। कश्मीर के एक फकीर हुए हैं सत्तार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्रह्मज्ञानी फकीर, जो ब्रह्मज्ञानी की अवस्था पे पहुंचे, पहले नहीं थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अवस्था कैसे मिली? एक बड़ी प्यारी घटना है। अगर हमने उस चीज को अपना लिया जो उन्होंने अपनाई, गुरु उसी वक्त कर्म कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है बादशाह, हे गुरु नानक, हमने बहुत पाप किए, हमारी पापों की गिनती नहीं। जितना समुद्र सागर नीर पर्या तेते अवगुण हमारे, जितना समुद्र में पानी है उतने ही मेरे गुनाह हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तेरी दया, उसके सामने ये समुंदर भी कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दया करो किछ मेहर पाओ, डूबदे पत्थर तारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्तार फकीर किसी से बातचीत नहीं करता, हमेशा अपने इबादत में डूबा रहता है, चुप रहता है, पर वो मांग कर नहीं खाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी घरवाली है, वो उसे चने उबाल देती है, थोड़े मसाले साथ में दे देती है। ये बाजार में जाके खड़ा हो जाता है खोंचा लगाकर और चने बेचता है, चुप रहता है, किसी से कोई बात नहीं करता, बोलता ही नहीं। लोग लाके सिक्के देते हैं, सिक्कों के हिसाब से चने दे देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मांग कर नहीं खाना चाहता, अपनी मेहनत का खाना चाहता है। एक टाइम भोजन खाती हैं दोनों, थोड़ा सा कमाई हो जाती है, उतने में संतुष्ट है और इबादत पूरा दिन रात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संतुष्ट रहने वाले कैसे संतुष्ट रह लेते, हैरानी होती है सच में। मैं आपको बात बताऊं, मैं एक ऐसी जगह पे रह के आया हूँ, वहाँ पर आदमी की इनकम 5,000 से ज़्यादा नहीं आज के ज़माने में, 5,000 रुपये, और वो लोग इतने खुश है पूरा परिवार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं हैरान हो गया, यहाँ पर 60,000 70,000 हज़ार 1-1 लाख भी तनख्वाह है तो फिर भी रोते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि पूरी नहीं पड़ती। वो अपनी मर्जी, हम जितनी मर्जी बढ़ा ले खर्चे, पर वो इतने खुश, इतने संतुष्ट। और उनसे पूछो खाने में क्या बने तो बोलेंगे दाला, हर चीज़ को दाला ही बोलते हैं। मतलब भोजन में क्या बना उनको मतलब ही नहीं है, पेट भरने के लिए खाना है, स्वाद से नहीं लेना देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कपड़े हमेशा सफ़ेद ही पहनते हैं, ऐसा लगता है कि वही ड्रेस पहन के आगे कल वाली, सफ़ेद ही है बस सबके, पर साफ होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक धोते हैं एक पहनते हैं, मतलब खर्चे है ही नहीं और खुश हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कहाँ पे है गाँव? बुच्चो साहब के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा लगता है सतयुग बरत रहा है, दुनिया में कलयुग है, वहाँ पे सतयुग है बठिंडा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे और भी कई होंगे जो मैंने देखा, मैं हैरान हुआ जिसे देखकर, दुनिया ही अलग है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतार फकीर संतुष्ट, चने बेच दिए, जो मिला ले गए, जितने बाकी चने खरीद लिए, मसाले खरीद लिए, अगले दिन के जितने पैसे बचे उसका भोजन खा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये खोमचा लगा के खड़ा है, एक आदमी आया जिसके पास एक सिक्का है। उसने बहुत जगह चलाने की कोशिश की, चालाक आदमी होते हैं ना, जो अपने को चालाक समझते हैं, दूसरों को मूर्ख समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत दुकानों में सिक्का चलाने की कोशिश की, सिक्का नहीं चला, वो खोटा सिक्का था। इसने देखा ये बूढ़ा बाबा खड़ा है, फकीर है, इधर चल जाएगा शायद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये खोटा सिक्का लेके आया और दिया कि बाबा चने दे दो। सत्तार फकीर ने सिक्का देखा खोटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बोलते थे नहीं, हृदय दया से भरा पड़ा है, खुदा की इबादत से। सोचा ये सिक्का सबने ठुकरा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये आके मुझे देना चाहता है, मैं नहीं ठुकरा सकता इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने सिक्का ले लिया, अपनी थैली में डाला और उसे चने दे दिए। वो बड़ा खुश हो गया कि ये तो मूर्ख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फकीर तो मूर्ख है, एक्चुअली भोले मूर्ख ही लगते हैं,
आया था ना, समझदार होती हैं, सब जानते सब हैं, पर उन्हें लुटवाने में मजा आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फकीर है, खोटा सिक्का लेकर भी चने दे दिए। उस आदमी ने जाके 8-10 लोगों से बात कर ली होगी कि वो फकीर एकदम मूर्ख है। खोटा सिक्का दिया, उसे पता ही नहीं चला और उसने चने दे दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात शहर में फैल गई। अब जिस किसी के पास खोटा सिक्का होता है पहुंच जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खोटा सिक्का लेके पहुंच जाते हैं कि भाई फकीर जी चने दे दो। वो खोटा सिक्का देखते हैं, आदमी की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं सबने ठुकराया है, मुझ पे विश्वास करके आए हैं, मैं कैसे ठुकरा दूं। सिक्का थैली में डालते हैं, चने दे देते हैं। सिलसिला कुछ दिन चला। अब जब दूसरे दिन तैयार हुए जाने के लिए, अपनी घरवाली को देखा भाई खोमचा कहाँ है, तैयार नहीं है, तो उसने थैली आगे रख दी। ये लो खोटे सिक्कों की थैली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन सिक्कों से किसी ने चने नहीं दिए हैं, किसी ने मसाले नहीं दिए, कुछ नहीं दिया है, नमक तक नहीं दिया है किसी ने इन सिक्कों के बदले। मैं कैसे चने बना के दूं? अब क्या जाके बेचोगे आप? रोज रोज खोटे सिक्के इकट्ठे करके ले आए, आज एक भी पूरा सिक्का नहीं है, सब खोटे ही हैं। मैं कहाँ से लाऊं चने? कहते हैं उस दिन जो उसने किया ना साथ संगत जी, बस गुरु मेहर करे हमसे ये करवा ले। उस दिन सत्तार फकीर इबादत में हाथ उठाए उसने खुदा के आगे कि या खुदा, मैं तेरे बंदों के खोटे सिक्के कबूल करता रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तेरे बंदों के खोटे सिक्के कबूल करता रहा हूँ। तूने मेरे हृदय में इतनी दया भर दी कि मैं एक खोटा सिक्का वापस नहीं कर पाया कि किसी का मन न दुख जाए। मैंने तेरे बंदों के खोटे सिक्के कबूल किए हैं, या खुदा मुझ खोटे सिक्कों को तू कबूल कर ले। या खुदा, मैंने तेरे खोटे बंदों के खोटे सिक्कों को अपनी थैली में जगह दी है, तू मुझ खोटे सिक्के को, मैं भी खोटा हूं, मुझ में भी दोष है, मुझे अपनी थैली में अपने चरणों में जगह दे दे। इसका क्या माफ निकलता है साथ संगत जी? कहने लगे जब उसने इबादत करके ये दुआ मांगी, सत्तार फकीर की समाधि लग गई, ऐसी लिव लगी कि फिर उसके बाद कभी टूटी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा का करम वर्त गया, जोड़ लिया अपने चरणों से, वो फल दे दिया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो दुआ कबूल हो गई उसकी। क्यों कबूल हो गई? महापुरुष समझाते थे, इससे ज्ञान क्या लेना है। हम चाहते हैं कि गुरु नानक हमारे गुनाह बख्श दे, यही चाहते हैं ना हम रोज, यही मांग रहे हैं कि पातशाह बख्श दे सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, बाबा मेहर कर। बार बार क्या मांगते हैं कि हमें बख्श दे। क्यों बख्शे वो? हम क्या किसी को बख्शते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया हो, हम उसे माफ करते हैं, जीवन भर मन में लेके बैठते कि छोड़ूंगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमारी चले तो हम तो सामने वाले को बर्बाद कर दें, नहीं कर पाए तो मन से बद्दुआ देते रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्तार फकीर के ऊपर कर्म क्यों हुआ? क्योंकि उसने खोटे सिक्के एक्सेप्ट किए। हमने खोटों को कहाँ एक्सेप्ट किया है? हमारे साथ किसी ने कुछ भी गलत किया हो, हम मन में लेके बैठे हैं कि बदला लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहते थे तू बख्श, सामने वाले को पहले दिल से तू माफ कर, फिर तुझे माफी मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तुझ पर तरस क्यों करे जब हम किसी पे तरस नहीं कर रहे? ये तुझ पर तरस क्यों करे जब तुझे बेजुबान जानवरों पर तरस नहीं आता खाते वक्त? क्यों तरस करे तुझ पर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शराब पीते वक्त तुझे तरस, तेरे पे तरस क्यों करे जब शराब पीते वक्त तुझे तरस नहीं आता? कि कितनों के घर बर्बाद होते हैं शराब से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम गलत काम करते हैं तब अपने आप पे तरस क्यों नहीं करते? सिंपल सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है, अगर माफी चाहिए तो माफ करना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दया चाहिए तो दया करनी पड़ेगी। अगर दया नहीं कर सकते, पशु पक्षियों पर अपने स्वाद के लिए नोच नोच कर खाना ही है, तो यहाँ पर दया की उम्मीद छोड़ दो। टाइम पास करने आए हो, म्यूजिक सुनो, बहुत अच्छा बजा, बहुत अच्छा गाया, घर जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। मैं सच कह रहा हूँ। अगर दया नहीं तो धर्म नहीं। वाणी कहती है तौल धर्म दया का पूत। अगर दया नहीं है तो वहां धर्म हो ही नहीं सकता। उम्मीद छोड़ दो, यहाँ पर आकर कुछ मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कर्म नहीं मिटेगा, कोई कर्म नहीं बदलेगा अगर दया नहीं है तो। दया करो, दया चाहिए तो बख्शो।
अगर अपने आप को बख्शाना है तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज माफ कर दो उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, दिल से कह दो पातशाह मैंने उसे माफ किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माफी मिल जाएगी यहाँ से भी, हम तो पहले माफ करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो करेंगे वैसा पाएंगे। ये हमारा चल रहा है क्रियामान कर्म। इस क्रियामान कर्म में माफ कर दो, आगे वो माफ कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब जब पाप करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, उसमें हमारा मन शामिल होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा मन शामिल होता है उसमें, हम डरे होते हैं कोई देख ना ले, पूरे एकाग्रता से, पूरे एकदम सुचेत होकर, एक फोकस करके पाप करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन पूरा शामिल होता है उसमें, वो लिखा जाता है। वो लिखा कहाँ जाता है? महापुरुष कहते थे मन पे लिखा जाता है। तो मन के संस्कार वैसे बनते हैं जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे कर्म कर रहे हैं। बात को फिर से थोड़ा एक बार डिटेल से वापस ले ले दास। हम एक काम कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, मन शामिल है, वो मन पे लिखा जा रहा है। मन के संस्कार कैसे बनते हैं, आदमी का स्वभाव कैसे बनता है, इस तरह से मैल चढ़ती है मन पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें मन शामिल है, वो लिखा गया यहाँ पर। हम जितने भी गलत काम करते हैं मन से करते हैं, पर सत्संग में मन से नहीं बैठते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर बैठा होता है, मन कहीं और होता है। इसलिए सत्संग में आकर भी मन पर वो कर्म लिखा नहीं जाता कि सत्संग में बैठा सिमरन कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मन शामिल नहीं है। जिस सत्संग में आपका मन शामिल हो गया, आप एकाग्रता से सुन रहे हो, वो लिखा जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेले की वड्याई क्यों है? अमृत वेले मन एकाग्र हो जाता है। ये कर्म आपके लिखे जा रहे हैं यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले विचारों की ट्रैफिक ना के बराबर होती है। कोई रिश्तेदार याद नहीं आएगा, किसी का फोन नहीं आएगा, आप किसी को फोन करोगे नहीं, शांति से एकाग्रता से बैठे हो गुरु के चरणों में मन जोड़कर। शाम को ये माहौल नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कर्म लिखे जा रहे हैं, और जब ये कर्म लिखे जा रहे हैं, इससे संस्कार बनते हैं। जो लोग मन लगाकर सत्संग सुनते हैं, इसलिए तो पातशाह ने कहा है, प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। सावधान होकर, एकाग्र होकर उस्तत कर गुरु की, अगर नाम जप रहा है तो, क्योंकि वो लिखा जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है, थोड़ा समझ ले, थोड़ा डिटेल में समझो। कोई मन करके नहीं जप रहा है, सिर्फ रसना से जप रहा है, जबान से, ध्यान कहीं उसका और है। नाम की वो ताकत है कि फिर भी मैल उतारेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसका फल क्या मिलेगा? एक दिन मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। सावधान एकाग्र चित। नाम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता जपा हुआ। यह मैल उतारेगा, मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। पर अपनी तरफ से हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, सावधान, पीठ सीधी हो, एकाग्रचित हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे पाप कर्म करते समय हम एकदम सुचेत हो जाते हैं, नाम जपते समय महापुरुष समझाते थे भोजन कैसे खाते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, थाली सजाते हैं, क्या क्या खाना है, अचार वगैरह रखते हैं, पापड़ मंगाते हैं, सब जो चाहिए अच्छे से रख के फिर खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे नाम जपने में ऐसी लगन ला, बैठ, आसन बना, स्नान कर, चाव से बैठ, जैसे खाना खाने बैठता है भोजन खाने के टाइम। इतनी तो वैल्यू दे दे नाम को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सावधान एकाग्र चित। माला पास में रख, कीर्तन कौन सा सुनना है सोच के रख, किताब रख साथ में। नींद आए तो क्या करना है, बहुत सारे तरीके होते हैं नींद को भगाने के। जिसको चाव पैदा हो गया नाम जपने का, वो सोचेगा इसके बारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात ये है, जो सारी तथ्य ये है, कर कर करना लिखला जाओ। जिस चीज में हमारा मन शामिल है वो हमारा कर्म बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मन शामिल नहीं है तो वो कर्म नहीं लिखा जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाहे वो नेक कर्म हो, चाहे वो बुरा कर्म हो, हमारे बुरे कर्म में हमारा मन शामिल होता है, नेक कर्म में नहीं होता। बस एक काम कर लो, बुरे कर्म में मन को शामिल मत करो, नेक कर्म में मन को शामिल कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। आपे बीज आपे खाओ, आपे बीज
आपे ही खाओ, बीज आपे ही खाओ, बीज आपे ही खाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिली? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अक्सर हम सबके मन में ये सवाल आता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? बाणी कहती है, और बाबा ईश्वर सिंह जी ये वचन किया करते थे बार बार दीवान में, सज़ा बिना दोष के नहीं मिलती। दोष चाहे 100 जन्म पहले का क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक एक पहलू समझेंगे कि कर्म क्या होता है। कर्म को समझने के लिए कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ये भी समझेंगे कि अगर हमसे पुराने कर्म हो गए हैं, पाप हो गए हैं, खत्म कैसे करवाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बख्शवाएं कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मजा तो तब है ना कि बख्शे जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो ज्ञान का क्या लाभ। अब समझ लें कर्म क्या होता है। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, ये सबने पढ़ा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये साइंस का लॉ है, ये कुदरत का कानून है। एक्चुअली में कुदरत का कानून है, ये सृष्टि का नियम है। हम जो करेंगे थोड़ा अलग है, पर साइंस कहती है ईच एंड इक्वल रिएक्शन होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी जोर से गेंद फेंकेंगे उतनी जोर से वापस आएगी, पर कुदरत कहती है नहीं, वाणी कहती है नहीं, वैसा नहीं। तुझे अगर कोई दुख दे रहा है तो वो तेरा मित्र, तेरी बीवी, तेरी बहू, तेरी सास नहीं है, तेरे कर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है। दद्दा दोष न दो किसे, दोष कर्मा अपने। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। और गुरबाणी कैसे स्पष्ट कहे इससे ज्यादा। अभी भी ध्यान बाहर का है, कोई नहीं बदलने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे गुरु बदले बदले, अपने आप को बदलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम यहाँ पर अपने आप को बदलने आए या दूसरों को बदलने नहीं आए। स्टेशन है, स्टेशन के पास में एक झोंपड़ी है, वहां पर एक बूढ़ी माता चाय बना रही है। एक बूढ़ा एकदम वृद्ध शरीर है, बूढ़ा चाय बेचकर आया है वापस, केतली भर दे, दूसरी ट्रेन आने वाली है। चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, बुजुर्ग हो गया है। तो आंखों में आंसू आ गए। वो उसकी घरवाली चाय बना रही है, वो भी बूढ़ी है, उसकी आंखों में भी आंसू है, इसकी आंखों में भी आंसू है। किस बात के लिए? हमारी कोई औलाद नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों की औलाद होती है, जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो उन्हें संभाल लेते हैं। हमारा कोई है नहीं, इसलिए इतनी उम्र होके भी हमें काम करना पड़ रहा है। शरीर चल नहीं रहा, थक जाता है, दुख रहा है, पर भोजन खाना है, चाय बेचनी पड़ेगी। घरवाली भी रो रही है, इसकी आंखों में भी आंसू है कि औलाद नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये क्यों रो रहे हैं? अपने कर्मों को रो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि हमारी औलाद नहीं है। औलाद को रो रहे हैं कि हमारी औलाद नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि दूसरों के पास औलाद होती है, वो बुजुर्गों को संभालते हैं। ये चाय बेच रहा है, स्टेशन गाड़ी चली गई, देखा एक बुजुर्ग दंपत्ति, पति पत्नी बहुत ओल्ड एज के हैं, वो बेंच पे बैठे हुए प्लेटफॉर्म पे। सुबह से शाम हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सोचता है पता नहीं कहाँ जाना है इन्हें, मैं ही पूछ लेता हूँ कुछ काम हो तो। चला गया। जब आखिरी बार घर जाने लगा शाम को, तो पूछता है कि बाबा आपको कहाँ जाना है? तो कहने लगे नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं, वो आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे बताओ तो सही, क्या किसके इंतजार कर रहे हो? सुबह से शाम हो गई, वो कौन आने वाला साहब को लेने? कहने लगा वो बूढ़ा क्या कहता है, बूढ़े माता पिता जो बैठे थे बेंच पर, कहने लगे हमारे 2 बेटे हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटे ने ट्रेन में चढ़ा दिया है कि बड़ा बेटा स्टेशन पे आके ले लेगा यहाँ पर। और हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं, तो हमारा बड़े बेटा आया नहीं, ये एड्रेस लिखा है घर का, जरा पढ़ के बता दो कहाँ जाना है, हम वहाँ चले जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
तो जब वो चाय बेचने वाले बाबा ने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें पता है क्या लिखा था? पता नहीं ये दोनों कौन हैं, इन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिट्ठी में लिखा था पता नहीं ये दोनों कौन हैं, इनकी मदद करो, इन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ाओ। छोटे बेटे ने चिट्ठी लिख के दी है, ये लिख के दी है कि बड़ा बेटा लेने आएगा, उसके घर का एड्रेस है। बड़ा बेटा लेने नहीं आया है, दोनों बच्चे होते हुए घर से बाहर निकाल दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब चाय बेचने वाले बाबा ने, बुजुर्ग ने ये चिट्ठी पढ़ी, शुक्राना करने लगा, है खुदा, है भगवान तेरा शुक्र है तूने हमें औलाद नहीं दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, औलाद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हर एक का अपना व्यू होगा। जिसको औलाद सुख दे रही कहेगा होनी चाहिए, जिसको दुख दे रहा कहेगा नहीं होनी चाहिए। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक क्रियामान कर्म, दूसरे संचित कर्म। बड़ी ध्यान से समझना इस डिटेल को। क्रियामान कर्म कौन सा? जो इस वक्त हम कर रहे हैं, प्रेजेंट कर्म, उसे कहते हैं क्रियामान कर्म। वाणी में इसे क्रियामान कर्म कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, अभी जो हम कीर्तन सुन रहे हैं, ये हमारा क्रियामान कर्म हो रहा है, हम जो कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह यही कर करना, जो तू कर रहा है उस पर ध्यान दे। जो तू कर चुका है उसका कुछ नहीं कर सकता तू, पर जो तू कर रहा है उस पर ध्यान दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्रियामान कर्म, यही हमारा फ्यूचर लिखता है। वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ अवर फ्यूचर। हम अपने फ्यूचर के खुद बनाते हैं अपने हाथों से। जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरा होता है संचित कर्म। संचित कर्म किसे कहते हैं? संचित कर्म के तीन पहलू हैं। संचित कर्मों की वजह से तीन चीजें होती हैं। संचित कर्म कैसे कहते हैं? एक सेकंड पहले जो हमने किया, एक मिनट पहले जो हमने किया, एक घंटा पहले, एक साल पहले, या एक जन्म पहले जो हमने किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे कहते हैं संचित कर्म। संचित कर्मों की वजह से तीन बातें होती हैं जिसे गुरबाणी प्रमाणित करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीन बातें होती हैं संचित कर्मों की वजह से। पहले मिलता है भोग विलास के पदार्थ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर मिलती है जाति, जाति भोग विलास के पदार्थ। तीसरा मिलता है आयु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी उम्र, हमारी जाति। जाति को यहाँ पर ये नहीं समझना ऊंची जाति, छोटी जाति, जाट बिरादरी, ये वो, यहाँ पे उसकी बात नहीं की गई है। मनुष्य जाति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पशु की जोनी मिलेगी, मनुष्य की जोनी मिलेगी, या पक्षी की जोनी मिलेगी, कि कीड़े की जोनी मिलेगी? इन्हें जातियां कहा गया है वाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारे पूर्वले संचित कर्म डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा जन्म मिलेगा, किस घर में मिलेगा, किस माहौल में मिलेगा। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसा फल हमें भोगना पड़ेगा, ये वाणी कहती है। इससे कोई नहीं छूट सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना कोई संत, ना कोई फकीर, भिखारी से लेके चोर से लेके संत तक कोई नहीं छूट सकता इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अगर ऐसा ही है, सब ये कहते हैं, तो फिर हम सत्संग क्यों करें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम क्यों जपें? अमृत वेले क्यों उठे अगर अपने कर्म ही भोगने हैं तो? जो हमने गलत काम किए हैं, कर्म किए हैं गलत, अगर हमारी गरीबी, हम गरीबी में जी रहे हैं, मन करता है कि सारे पदार्थ हों, सत्संग में आने के बाद भी गरीबी अगर दूर नहीं हुई तो क्या लाभ सत्संग आने का? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रोग है शरीर में, कर्मों का रोग है। नाम जप कर भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो क्या फायदा नाम जपने का? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे ये बात, कहते थे ठीक है कर्म भोगने पड़ते हैं जो लिखा है, पर हमारा गुरु काट सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके शरण में आए क्यों हैं? सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रास है, भगत सदना जी कह रहे हैं। फिर तेरे में गुण क्या है? भगत सदना जी पुकार कर रहे हैं गुरु को,
अगर मैं तेरी शरण में आके भी मुझे अपने कर्मों का डर रहे कि मैंने गलत कर्म किए हैं, उसकी सज़ा मुझे मिलेगी, फिर मैं तेरी शरण में आया क्यों हूँ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शेर से दोस्ती का क्या लाभ, सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रस है। जो गीदड़ों का डर रहे फिर भी शेर की दोस्ती होने के बावजूद, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ गीदड़ कहा है जमदूतों को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शेर कहा है गुरु नानक को, गुरु नानक मैं तेरा मित्र, तू मेरा मित्र, फिर जमदूतों का डर क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने कर्मों का डर क्यों मुझे? तू कर्म काट दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि वो काट सकता है, वो बदल सकता है, बदल के रख देता है गुरु। अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, भोगने पड़ेंगे, पर सूली का सूल हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खाली कोई बख्शा ले, कोई बख्शा ले खाली। बहुत साल पहले दास ने एक बात सुनाई थी, बड़ी कीमती है, छोटी सी सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो चाहिए समझने के लिए। कर्म क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है सोच। आज भी मैं आपको क्या बताऊँ, कितने मैसेजेस आते हैं रोज़, एक कम से कम सेवादारों को इतने मैसेजेस आते हैं। मैसेजेस पता क्या है कि मेरा फलाना भाई ऐसा वो बात को समझ नहीं रहा, उसे कथा में ये पॉइंट समझा दो। मेरी बहू नहीं समझ रही, उसे कथा में ये पॉइंट समझा दो। मेरा ये नहीं समझ रहा, उसको कोई ये नहीं कह रहा कि मुझे समझा दो, अभी भी दूसरों को समझाने में लगे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरों को, अपने आप को ज्ञानी समझ बैठे, हम सब समझ गए हैं, बस दूसरा नहीं समझ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो यही तो सोच बदलनी है। यहाँ पर वाणी कहती है, दद्दे दोष न देव किसे, दोष कर्म में अपने।